हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया जो है ईशू को बोलती है कि वो माफ़ी मांग रही है ना, तो चुपचाप माफ़ कर दो, बेवजह बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो ईशू कहती है कि नहीं करूँगी माफ़, चाहे जो हो जाए। राबिया कहती है तुम ना ज़्यादा हद से ज़्यादा कर रही हो और इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उससे गलती हुई, लेकिन उसने अपने आप बताया ना, और अब वो माफ़ी मांग रही है ना, तो माफ़ कर दो। कहते हैं कि माफ़ करने वाला का दिल सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो माफ़ कर दो और बात को ख़त्म करो। अच्छा, इतना आसान होता है क्या माफ़ करना? हाँ, अगर कोशिश करोगे तो आसान ही होता है, और कोशिश नहीं करोगे तो आसान नहीं होगा। डिपेंड ऑन यू। चलो, तुम्हारे हिसाब से आसान होगा, मेरे हिसाब से आसान नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी कि राबिया देखो यार, ये मेरा और सृष्टि का मामला, तुम इसमें अच्छा, तुम्हारा और उनका मामला ये कब से हो गया? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा और उनका मामला है। ये मामला अब हम सबसे कनेक्टेड है। तो प्लीज़ हाँ, ये मेरे सामने ये मत करो कि तुम्हारा और उनका मामला है। माफ़ करो उसे, मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो मुझसे बात मत करना आज के बाद। अब ये क्या बात होती है कि तुमसे बात ना करूं? हाँ, जब तुम्हें किसी की सुननी नहीं है तो मुझसे बात मत करना। वैसे भी तुम्हें फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मैं तुमसे बात करूं ना करूं। तभी तो इतनी आसानी से कहती है ना कि तुम माफ़ नहीं करोगी। राबिया, ऐसा नहीं है, ये तुम भी जानती हो। ऐसा नहीं है तो प्रूफ करो यार। तभी सृष्टि आगे आती है और कहती है यार, तुम दोनों ना मेरी वजह से एटलीस्ट ना लड़ो। तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना है ना, ठीक है, मत करो। शायद मेरी गलती की यही सज़ा है। सज़ा तो तुम्हारी और बड़ी होनी चाहिए। तो पायल कहते, ईशू हमसे गलती हो गई, वो जानते हैं हमने तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई है तो तुम्हें हमने बता दिया ना। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, भूल जाओ इन बातों को। वही तो नहीं हो रहा है ना, बस वही नहीं हो रहा यार। अब बात को इतना मत बढ़ाओ। पता है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों को माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। बताओ क्या करूँ मैं? तुम ही लोग बता दो। और ये कह के ईशू कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है। इधर राबिया को गुस्सा आने लगता है, कहती है हद हो गई है यार, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई इनकी नज़रों में। तो राबिया कहते हैं, सृष्टि कहती है कि ऐसा नहीं है राबिया, कहती बात ऐसी ही है। और वो ईशू के पीछे जाती है, तो सृष्टि उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती मत करो यार, प्लीज़ मत करो। कहती सृष्टि हाथ छोड़ो, मुझे देखना है कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, ये इतना नाटक क्यों कर रहे हैं माफ़ करने में। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। और ये कह के उससे अपना हाथ छुड़वाती है और पीछे पीछे उसके जाती है।
ईशु रूम में जाती है और ऐसे लेटी हुई होती है तो कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मेरी क्या प्रॉब्लम है, तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैंने तुमसे कहा अब इस बात को भूल जाओ, बात को ख़त्म कर दो। तुम इतने एटीट्यूड में आ गई हो और बात मैं बढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं करना उसे माफ़। क्यों नहीं करना है? वो उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने रीज़न बता दिया कि उसने क्यों छुपाया है। तो इस बात को अब इतना ज़्यादा तूल ना दो तो अच्छा है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं अच्छा है। हद हो गई है ईशु, सीरियसली हद हो गई है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं तुमसे बात करूँ ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। ठीक है फिर, अच्छा मैं जाती हूँ यहाँ से। मैं करूँगी क्या? तुम्हारी लाइफ में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मैं यहाँ रह के भी क्या करूँगी? ये कह के राव्या वहाँ से जाने लगते हैं तो ईशु कहते हैं राव्या प्लीज़, हाँ ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम ना पढ़ो तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। तुम बात को एक तरह से बढ़ा रही हो। मैं नहीं बढ़ा रही हूँ ईशु, बात को तुम बढ़ा रही हो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुमने इतना ड्रामा किया हुआ है, समझ में? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे कुछ छुपाए और तुम्हें इतने सालों बाद पता है, कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा। हाँ तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन पहले पूरी बात सुनने की आदत डाल लो। मुझे बुरा लगेगा, नो डाउट बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो मुझे सारी बातें बताएगी कि क्या इशू है, क्यों उसने मुझसे बातें छुपाई है, तो मैं ये बात समझने की कोशिश करूँगी इशू। समझ में आया? इस तरह ड्रामे नहीं करूँगी। दोस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सारी बातें बताई जाए, सारी बातें शेयर की जाए। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पे थोड़ा सा भरोसा रखना, जो तुम्हें तो आता नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो ना, सही है। ऐसे इंसान से क्या बात की जाए जिसे अपने आगे और कुछ दिखता ही ना हो। तुम क्या क्या बोले जा रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है राव्या? हाँ मुझे आ रहा है, और मुझे अब तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। तुम सृष्टि के लिए मुझसे लड़ रही हो? हाँ लड़ रही हो, और मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। ठीक है फिर लड़ो। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, तो ईशु चुप हो जाती है। राव्या वहाँ से तुरंत रूम से बाहर आती है। तो ईशु कहती है कहाँ जा रही हो? कहती है घर जा रही हूँ अपना। लेकिन तुम तो कल, नहीं मुझे नहीं रुकना, बाय। ये कह के वो नीचे आ जाती है। सृष्टि वहीं खड़ी रहती है, कहती है लड़ ली? कहती तुम्हें कैसे पता मैं लड़के आ रही हूँ? मैं ईशु को जानती हूँ। ईशु को अगर कोई बात बुरी लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, जैसे बहुत अच्छे से जानती हो। ऐसा टाइम लगेगा, और तुम
बेवजह मेरी वजह से तुमने उससे लड़ाई की है। कहते बेवजह नहीं की है, उसकी गलत जिद के आगे मैं उससे लड़ी हूँ। ठीक है, माना तुमने उससे बात छुपाई और ये गलत है, कहाँ मना कर रहे हैं हम। हमने एक बार भी कहा कि बात छुपाना गलत नहीं है, लेकिन अब बस उस बात को इतना खींचना, ये कहाँ की समझदारी है। तुम ही बता दो, है कहीं की समझदारी? नहीं ना। राबिया, एक बात बोलूं? बोलो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है तुम सडन बहुत बड़ी हो गई हो। अच्छा, लग रहा होगा तुम्हें। नहीं, सीरियसली बहुत समझदारी वाली बातें करने लगी हो। एक रात में इतना चेंज। हो तो गया है थोड़ा बहुत चेंज, तो वही तो कह रही हूँ। एक रात में कहती है, एक रात में नहीं, उनके साथ होती हूँ ना तो पता नहीं क्यों एक अलग जोन में होती हूँ, जहाँ मुझे बचपना करना अच्छा लगता है। उनके साथ कुछ अलग फील करती हूँ। क्या फील करती हूँ मैं, ऐसे ऐसे शब्दों में समझा नहीं पाऊंगी तुम्हें, लेकिन कुछ बहुत अलग फील करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ उससे, हद से ज़्यादा। लेकिन वो है कि अपनी जिद के आगे उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। जिद नहीं है राबिया, प्लीज़। अब उसकी साइड लेना बंद करो और मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे लेकिन मेरी वजह से उससे लड़के घर क्यों जा रहे हो? वो गलत बात की जिद कर रही है सृष्टि, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? ऐसा नहीं है कि हर सम टाइम तभी ईशु नीचे आती है और कहती है, सृष्टि इधर आ। तो सब उसकी तरफ पलटते हैं। सृष्टि कहती है, क्या हुआ? तो कहती है, कहाँ ना, इधर आ। तो सृष्टि जाती है उसकी तरफ, तो जैसे ही वो उसकी तरफ जाती है, उसके खींच के मारती है। कहती है, आज के बाद अगर तूने एक भी बात मुझसे छुपाई ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। बात चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तू मुझसे आज के बाद कोई बात नहीं छुपाएगी, ये याद रख ले। तो सृष्टि हंस पड़ती है, कहती है, बस इतनी सी बात। कहती है, इतनी सी बात है? 2 साल से तूने मुझसे कुछ छुपाया हुआ है। तुम लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा है कि मुझे कैसा लग रहा है। समझ में आया? लेकिन ठीक है, समझ सकती हूँ तूने क्यों छुपाया। कहती, बस अगर तुझे ये समझ में आ गया ना, तो सोच ले मैंने जग जीत लिया। कहती, अच्छा हाँ बस। हाँ, तो कहती है, नहीं यार सीरियसली, तुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और
बस मेरे अपने रीजंस थे जो मैंने तुझे बता दिए, तुझे ना बताने के, तुझसे छुपाने के, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है समझ गई, अब चिल कर, ठीक है। तूने माफ़ कर दिया ना? हाँ कर दिया। तुझे पायल और मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। जा, कहती कहाँ जाऊँ? पायल को हक कर ले। हम मुझे तो राविया को पल पल हक करने की रहती है। तो इतनी देर से तूने एक बार भी उसे हक नहीं किया। हाँ कर लूँगी। अरे कर ले, मन कर रहा होगा। पता है जब किसी से प्यार होता है ना, तो बस हर वक्त मन करता है कि उसके करीब रहें, उसे अपनी बाहों में रखें, उसे एक पल भी अपने से अलग ना होने दे। तो जा कर ले। कहती है तुझे बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। कहती है हाँ तो। कहती है बस यही रीज़न था कि मैंने तुझसे बातें छुपाई। मैं चाहती थी तो उस पल बताऊं जब तुझे प्यार के बारे में अच्छे से फील हो, तो अच्छे से प्यार को फील कर पाए, समझ पाए, इसीलिए तुझसे बात छुपाई। सॉरी। कहती इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब इतना मत सोच। और सृष्टि और ईशु के बीच सब नॉर्मल हो जाता है। ये देख के राविया को भी अच्छा लगने लगता है, तो घर जाना कैंसिल कर देती है। वो अंदर आंटी के पास चली जाती है। तो आंटी उसे देखती है तो कहती है क्या वो बेटा कुछ चाहिए था क्या? कहती नहीं आंटी, कुछ बना लेते हैं ना, शाम भी हो रही है और कुछ खाने का भी मन कर रहा है। तो कहती है बताओ क्या खाओगी? कहती है आंटी आप मुझे गाइड करोगी, मैं बनाऊंगी, अगर मंजूर है तो मैं बताऊं क्या खाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगी। कहती है कि बट तुमसे क्यों बनवाऊंगी मैं, तुम्हें जो खाना है मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। कहते नहीं आंटी फिर नहीं, रहने दीजिए। तो आंटी कहती है अच्छा चलो। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं। इधर सृष्टि, पायल, ईशु तीनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, सारी बातें, सारी डिटेल उससे पूछती है कि कैसे कैसे, कब से है, कैसे प्यार हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। इधर वो आंटी के साथ, आंटी उसे गाइड करती हैं तो हलवा बनाती है। हलवा बनाने के बाद वो हलवा लेके बाहर आती है। कहती है ये लो पेश है गर्मा गर्म हलवा। तो सृष्टि कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बनाया हो। तो आंटी भी पीछे से आ रही होती है तो कहती है हाँ उसी ने बनाया। कहती है सच में? तो ईशु राविया की तरफ देख रही होती है बड़े ध्यान से। कहती है सच में मम्मा ये इसने बनाया है? हाँ बाबा उसी ने बनाया है। नॉट बैड। और ईशु फटाफट प्लेट उठा लेती है और हलवा टेस्ट करती है। तो सृष्टि कहती है अरे आराम से, मुंह जल जाएगा, गरम है। तो कहती है कुछ नहीं होता मुझे। और ये कह के वो फटाफट हलवा टेस्ट करती है और उसे हलवा बहुत पसंद आता है। कहती है बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो कहती है नहीं, आंटी ने गाइड किया है इसलिए बना पाई, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओके, मतलब तुमने फर्स्ट टाइम बनाया? हाँ फर्स्ट टाइम बनाया। कहती तभी सृष्टि कहती एक सेकंड तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो उसको आँख मारती है सृष्टि को। तो वो कहती है ईशु क्या मतलब, इसे खाना बनाना आता है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम?
कहती नहीं, शायद मैंने सुनने में गलती कर दी। बोल रही है तो नहीं आता होगा। तो कहती है तुम दोनों फिर से कुछ छुपा रहे हो? तो कहते हैं अरे नहीं रे पापा, कुछ नहीं छुपा रहे हैं हम। तो ईशु कहती है नहीं, कुछ तो छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, चलो बताओ। तो सृष्टि कहती है कुछ नहीं छुपा रहे हैं हम, कुछ नहीं। अच्छा चलो अब हम जा रहे हैं, हमने हलवा खा लिया, काफ़ी टाइम भी हो गया है और मैं और पायल अब घर जा रहे हैं, बड़ी जल्दी है, रुक जा यहीं पे। कहते नहीं नहीं अब नहीं रुक सकती, अब मुझे जाना है, तुझसे बाद में मिलूँगी, ठीक है। ये कह के सृष्टि पायल सबको बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।